बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, जिसके पहले दो क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने इस लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हिंट भी दिया गया है आपकी बुक में। मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों ने उसको, जैसे मैंने पहले दो क्वेश्चंस में रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई और एडिशन की है, उसी तरह से ही आपने रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जिस तरह मैंने की पहले दो क्वेश्चंस में, उसी तरह ही आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करनी है। ठीक है? तो मैं सिर्फ इनको लिख के आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपने प्रूव कैसे करना है। हिंट में बताया गया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं जी, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लिया। अब वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वेरीफाई करना है, जिसमें उसने लिखा a, b जब ये c, d और e, f से f के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इनकी एडिशन के ऊपर जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आंसर आएगा a, b, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा c, d, दरमियान में प्लस, फिर a, b, e, f, a, b, e, f। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है जी? आपने इसको कैसे प्रूव करना है? आपने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेना है, जिस तरह हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किया था। ठीक है? और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो अगर आ गया तो आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। स्टूडेंट्स, यहां पे देखिएगा a, b को आप a प्लस आयोटा भी लिख लें, ठीक है, और इधर अंदर c प्लस आयोटा d प्लस e प्लस आयोटा f लिख लें। ठीक है? तो इधर भी आप इस तरह लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d प्लस a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय e प्लस आयोटा f। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन गई। अब आपने इनको अलग अलग सॉल्व कर लेना है। आपको मैंने बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में आपने ऐड कर लेना है। वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, उसको आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। आपने उनको जब मल्टीप्लाई किया तो वो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। फिर प्लस जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? जब आप उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा ना। अब ये और ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देन आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है आपका वो होल्ड कर गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद कर लेना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Simplify the following. Question number 4. Simplify the following. इसका फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास आयोटा रेज टू बी पावर 9
इसको हमने सिंपलीफाई करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था अगर आयोटा की पावर ऑड आ जाए ना, तो आपने एक आयोटा की पिछली जो पावर बन रही इवन, क्या बन रही है ऑड से पिछली, 9 से पिछली इवन पावर क्या बन रही 8, तो आयोटा की पावर 9 को आपने लिख लेना है आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब आयोटा की पावर 8 को हम आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब ये पावर इवन है तो -1 + 1 बन जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा की पावर 9 को हमने इजीली सॉल्व कर लिया और जिसका जवाब आया आयोटा। ये हमने काम पहले भी किया है जब मैंने आपको आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना बताया था। नेक्स्ट इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ये सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखें तो वो है माइनस आयोटा की पावर 19। तो माइनस आयोटा की पावर 19 अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि माइनस है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 19 है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। देखें माइनस आयोटा की पावर 19 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें माइनस आयोटा, क्योंकि पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर आयोटा की पावर 18, क्योंकि पावर इवन थी ये माइनस प्लस में चेंज हो गया और साथ माइनस के आयोटा आ गए। अब आयोटा की पावर 18 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 आर 18 और ये माइनस के आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है आप लोगों को पता है, तो -1 की पावर 9 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा। अब ये माइनस पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस ही देगा, -1 और ये माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास माइनस आयोटा की पावर अगर 19 सॉल्व करने को कह दे तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका इन दोनों क्वेश्चंस का हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इनका आंसर जो है वो फर्स्ट पार्ट का आयोटा आया, देखिए आयोटा है, और थर्ड पार्ट का भी हमारे पास आयोटा आया, ये भी आयोटा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिए, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। अब हम करने लगे हैं इसका लास्ट और फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा एग्जाम में आया है, आप लोग जो है इसे जरा गौर से देखिएगा। फोर्थ पार्ट है जी, वो क्या है, -1 की पावर -21, -1 की पावर -21/2, -21/2। तो स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, हम जरा सॉल्व करेंगे तो इसको -1 की पावर -21/2 को क्या मैं लिख सकता हूं, गौर कीजिएगा, -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जब -21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 ही आ जाएगा। फिर देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूं, -1 की पावर 1/2 और ये -21 बाय, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिएगा -1 की पावर 1/2, -1 की पावर 1/2 यही होता है ना, और ये आपको पता है हमने कहा आयोटा होता है, तो क्या इसकी जगह फिर मैं आयोटा पुट कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर -21। अब आप क्या करें, आयोटा की पावर -21 है, आप इसको जो है दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ओवर में ले जाएं और रैशनलाइज कर दें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर ओवर में आयोटा आ जाए तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं, एक तो वो तरीका है। और दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप इसको लिखें आयोटा की पावर -20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर -1 लिख सकते हैं। इनको जब आप ऐड करेंगे तो -20 और -1 माइनस के 21 बन जाएगा। अब देखें आयोटा की पावर -20 को क्या मैं लिख सकता हूं, गौर कीजिएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर -10
और ये आ जाएगा आयोटा की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या है -1, तो -1 की पावर -10 और ये आ जाएगा आयोटा की पावर -1। अब क्या है हमारे पास -1 की पावर -10, तो क्योंकि आपको पता है 1 की पावर को चाहे आप ऊपर रख लें या नीचे रख लें, आंसर आपका वही रहता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, गौर कीजिएगा, 1/-1 की पावर 10, क्योंकि ये नीचे जाके पावर क्या आ जाएगी +10, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर ऊपर -1 थी, नीचे जाके +1 हो जाएगी। अब आगे देखिएगा, -1 की पावर इवन है तो क्या आ जाएगी +1, 1/1 विच इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1/आयोटा है तो मैंने आपको बताया था रैशनलाइज कर देना है, क्योंकि रैशनलाइज मतलब आयोटा है ना नीचे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर देना है, क्योंकि नीचे आयोटा हमने किसी तरीके से खत्म करना है। तो अब देखिएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया आयोटा, और नीचे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा ओवर -1 विच इज इक्वल टू -आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखिएगा, -1 की पावर -21/2 हमें दिया गया था, मैंने इसको लिखा -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21। अब देखिएगा मैंने -21 को बाहर लिखा और इसे लिखा -1 की पावर 1/2। -1 की पावर 1/2 इक्वल होती है आयोटा के, तो मैंने इसकी जगह पे आयोटा पुट कर दिया, ये आ गया आयोटा की पावर -21। यहां से फिर मैं -21 को लिख सकता हूं आयोटा की पावर -20 इंटू आयोटा की पावर -1। यहां से फिर मैं क्या किया, मैंने इस आयोटा की पावर -20 को लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 की पावर -10। ठीक है, क्योंकि जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस के 20 बन जाएंगे। अब देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 की पावर -10, इसी तरह ये आयोटा की पावर -1, -1 की पावर -10 है तो 1 में -1 ऊपर -1 की पावर -10 है, जब आप इसको 1 में लेके जाएंगे तो -1 की पावर +10 हो जाएगा। इसी तरह 1 आयोटा की पावर -1 था, तो जब 1 में लेके गए तो 1/आयोटा बन गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये 1 के इक्वल होता है और ये 1/आयोटा, क्योंकि नीचे आयोटा था, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया -आयोटा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर फिर भी कोई समझ ना आए, जो पिछला मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का उसमें समझ ना आए या इसमें समझ ना आए, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है जी, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। कहते हैं आपने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। इसके मैं कोई से 2 पार्ट करवाऊंगा आपको, बाकी 2 आप लोग खुद करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है -1 का स्क्वायर रूट और साथ b। हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। हमें पता है -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1 का स्क्वायर रूट इंटू बी इज इक्वल टू आयोटा इंटू बी। लो, आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। बस इस तरह से आपने लिखना है। इस तरह के कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट मैं देखो आपको एक दफा बता देता हूं, और फोर्थ भी आप लोग खुद करेंगे। थर्ड पार्ट में कहता है -16/25 को आप जो है आयोटा की फॉर्म में लिखे। तो इसको आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 16/25। ठीक है, और ये चीज को आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 25, और इस चीज को आप आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो ये आपने आयोटा की फॉर्म में इसे
लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी दो पार्ट बिल्कुल इसी तरह के हैं, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का वो कह रहा है। कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऊपर उसने लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने लिखा 7, 9, 3 और -5। 7, 9 प्लस 3 और -5। अगर आपने इन दोनों को ऐड करना है, मैंने आपको कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कोई से दो ऑर्डर पेयर्स को ऐड करना बताया था। कैसे ऐड करते हैं हम जो है उसका रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, 7, 9 प्लस 3 और -5 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कोमा 9 प्लस -5। तो ये क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 10 कोमा प्लस माइनस -9 -5 विच इज इक्वल टू 10 कोमा 9 में से 5 के 4। तो ये आपने कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑर्डर पेयर को ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिशन वाले तो हो गए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन वाला अगर आ जाएगा तो फिर रियल में से रियल को माइनस कर देना है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर देना है, वो आप लोगों ने खुद देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टीप्लीकेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, एक है 2, 6, एक ऑर्डर पेयर क्या है 2, 6 और एक ऑर्डर पेयर आपके पास है 3, 7। आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, 2, 6 और 3, 7 को देखिएगा। इसको पहले आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख लें, अगर आपने जो है इजी वे से समझना है मल्टीप्लाई को। तो 2 प्लस 6 आयोटा लिख सकते हैं इसको, 2, 6 को हम। इसी तरह 3 प्लस 7 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 आर 6 प्लस 7 2 आर 14 आयोटा प्लस 6 3 आर 18 आयोटा और प्लस 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 7 6 आर 42 आयोटा स्क्वायर। 6 प्लस अब ये देखिए 14 और 18 32 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस के 42 हो जाएंगे। 6 में से -42 किए क्या आया, -36 प्लस 32 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उन्होंने मल्टीप्लिकेशन पूछी थी, हमने मल्टीप्लाई करके बता दिया। क्योंकि उन्होंने ऑर्डर पेयर में दिया तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख दें, -36, 32। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, वो भी आप लोगों ने खुद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक का हमारा लेक्चर यही तक ही है। ठीक है, अगर इसमें कोई समझ ना आई हो या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।